नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद हाटे मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज़िंदगी भगवान ने अपने को दी है, तो अपने को जो भी अपने को जितने भी टारगेट्स दिए हैं, जो भी अपने ऊपर जो जितने भी सारे संकट आते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आती है, वो समस्या आपको एक पाठ पढ़ा के जाती है दोस्त। और ये पाठ जो है लाइफ के लिए आगे लोगों को मार्गदर्शक हो सकता है दोस्तों। मतलब कहीं भी किधर भी आप कम्युनिकेशन करने में पीछे मत मत हटो। जो भी है प्यार से व्यवहार करके आप आगे बढ़ाते जाओ। और फिर जो भी दिन आता है ना, उससे जैसा बुरे दिन नहीं रहते ना, वैसे अच्छे दिन भी नहीं रहते दोस्तों। दिन तो बदलते जाते हैं मगर हम बदलते नहीं। और एक चीज़ लेकर मन पे बैठते हैं कि बाबा ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या? तो सुइसाइड। सुइसाइड मतलब क्या मालूम है? वो एक प्रकार का पाप है। वो जो आत्मा शरीर से निकलती है, उसी को बराबर आगे का शरीर नहीं मिलेगा। मतलब वो आत्मा भटकती रहेगी, दुखी होते रोते रहेगी दोस्तों। वो अनैसर्गिक क्रिया है, नेचुरल नहीं है। वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद वो दूसरी जगह पे जाती है, उसको बराबर रोल तो मिलना चाहिए, दूसरा शरीर तो मिलना चाहिए, वो भी नहीं है तो होता है। मतलब क्या? प्रिपरेशन आगे नहीं है, मगर नैसर्गिक प्रक्रिया आगे नहीं है। मतलब वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद दूसरे शरीर में एंट्री करे, तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो फिर तब तक उसको शरीर लेते समय भगवान बोलेगा तू पहले ही आ गया। तो पहले आ गया तो तेरे लिए कुछ आगे व्यवस्था नहीं है, तो कैसे करूँ? तो टाइम पे जो भी ये शरीर छोड़ता है, उसको टाइम पे ही उसको शरीर मिलेगा नया। मगर उसके पहले ही सपोज़ कौन से भी आप मीटिंग है, 10 बजे की मीटिंग है, आप 9 बजे जाएंगे, तो आपको 9 बजे वो क्लास के अंदर कोई लेगा नहीं। जहाँ पे आपको जिस टाइम में आपको जाना है वही टाइम में आपको जाना है, तभी 10 बजे तो 10 बजे ही जाना है। वैसे अपने शरीर से आत्मा बाहर निकलनी है, वो भी टाइम है दोस्तों। वो अपने मन से हम निकालेंगे, आत्महत्या करेंगे, खुद की हत्या करेंगे, वो पाप भी एक अपने शरीर पे अपने ऊपर लगेगा, और उसका प्रायश्चित भी भगवान के यहाँ मिलेगा। और जीते जी आप उसको सुलझा सकते हैं, मगर वो मरने के बाद सुलझाने का, उसी को हम बोलते हैं भूत योनि बोलते हैं। मगर जो भी है भूत योनि मतलब क्या है? उसी को मतलब आत्मा को कुछ योनि नहीं मिलती है, मतलब उसका शरीर नहीं मिलता है। मगर वो आत्मा तो है, एक छोटा सा प्रकाश स्वरूप है, बिंदु है। वो तो निकलेगी तो कहीं ना कहीं तो ढूंढते जाएगी ना दोस्तों। हर एक चीज़ सिस्टमैटिक होती है। यहाँ पे निसर्ग नियम जो है सिस्टमैटिक होते हैं। आत्मा शरीर से जब भी निकलती है ना, उसकी 2-3 महीने पहले तैयारी चालू ही रहती है। मतलब निसर्ग उसकी व्यवस्था करता है, उसको अगला पार्ट क्या देने का, अगला उसका शरीर कहाँ है, कहाँ पे उसको जन्म लेना है, वो दोस्तों भगवान के यहाँ पे है सिस्टम वो। और वो सिस्टम है कि दूसरा जन्म जब भी उसने वो शरीर छोड़ा, तुरंत उसको दूसरा शरीर मिलेगा। मतलब बीच में लटकेगी नहीं वो आत्मा। और बीच में लटकेगी तो बहुत सारे वो दुख लेकर बैठेगी दोस्त। और फिर उसको शरीर नहीं रहने के कारण उसको बहुत सारी यातना होगी दोस्त। उसको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मतलब ये आध्यात्मिक बातें हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आत्महत्या करना तो ये शरीर से छूट जाना, मगर उसके बाद में शरीर से छूटने के बाद फिर वो जो आगे की तकलीफ़ें हैं, वो आपको तो पता नहीं है, उसको आगे की व्यवस्था तो पता नहीं है। तो आत्मा वो तड़पती रहेगी और तड़पती रहेगी, और तड़पने वाली आत्मा को ना बहुत सारा दंड भुगतना पड़ेगा, तभी करके उसको दूसरा लाइफ मिलेगा दोस्तों। और दूसरा लाइफ मिलने के बाद वो फिर आत्मा फिर से वापस से वो एक नया कुछ निगेटिव नेचर लेकर के कहीं भी उसका जन्म होगा दोस्तों। बहुत सारे ऐसे
ये ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कौन अपना बात नहीं सुनता है, तो इसीलिए बोलते हैं अरे अपने को मान सम्मान नहीं देता है कोई। तो मान सम्मान नहीं देना मतलब क्या है दोस्तों? किसका मान? कौन मान दे रहा है? आप दुनिया पे आ गए तभी कौन सा मान लेके आए थे और सम्मान लेके आए थे? किसने आपको कुछ दे कर के भेजा था? नंगे आए हैं ना, जन्म भी नंगे हो गया ना। उसके बाद में फिर शिक्षण ले लिया, ऐसा लिया वैसा लिया, और आप अपने को खुद को कितने बड़े समझ रहे हैं? वैसा देखा जाएगा तो ये विश्व के बारे में हम देखते हैं ना, तो आप और आपका एग्जिस्टेंस कितना बड़ा है। अभी सपोज आप रहते हो मुंबई में, और पूरा विश्व के बारे में आप देखेंगे तो विश्व कितना बड़ा है, और फिर आप अपना कितना अपने को खुद को महसूस करते हैं दोस्तों। दोस्तों, विश्व कितना बड़ा है, विश्व में पृथ्वी कितनी है, एक बिंदु के समान, और इतने सौर मंडल है, कितने सौर मंडल है, और वहाँ पे पृथ्वी के जैसे कितने सारे ग्रह हैं। एक एक सौर मंडल है, एक सूर्य है, ऐसे हजारों सूर्य है, उसके भी मंडल है, और उसी के अंदर ऐसे इतने हजारों मंडल, इतना सारा मंडल होने के बाद उतने इतनी सी छोटी बिंदी जैसी क्या है, एक पृथ्वी है, बिंदी जैसी, बिंदी के समान वो है। वो उसी के अंदर अपना समंदर कितना बड़ा है, जमीन कितनी बड़ी है, और ज़मीन की भी वो बिंदी से छोटी रहेगी ना, पानी भी छोटा रहेगा ना, और फिर उससे अपना भारत देश देख लेंगे, वो कितना छोटा रहेगा। उसके भारत देश के अंदर अपना महाराष्ट्र राज्य देखेंगे, उसके अंदर बम्बई देखेंगे, और बम्बई के देख कर के अपना जो घर जहाँ पे आप रहते हो घर देखेंगे, घर के अंदर आप है। मतलब आप कितना आपका एग्जिस्टेंस है छोटा सा, और इतना सारा एग्जिस्टेंस होके अपने को खुद को हम समझते हैं कि मेरा किसी ने अपमान किया। दोस्तों, कुछ भी नहीं है, अपमान वगैरह कुछ नहीं है। मान और अपमान दोनों एक सरीके समझो। मतलब सम्मान भी किया तो वो सरीका, जिसी ने अपमान किया तो भी सरीका। मान और अपमान दोनों को सरीका समझ लीजिए, और वो रीज़न नहीं होगा कि आपको समाज ने इधर उधर किया करके, कुछ नहीं। बोलता है ना कि अपने को एक समझ होनी चाहिए कि मेरा एग्जिस्टेंस कितना है, जन्म और मृत्यु इतना एग्जिस्टेंस है, उसी के अंदर जो मैं कार्य करता हूँ वो कार्य कितना है। दोस्तों, ज़मीन पे कितने लोग आए और कितने लोगों ने शरीर छोड़ा और कितने लोग चले गए, ऐसे तो होता ही है ना, कि नहीं होता है? मतलब वो सब अमर होके इधर रहे क्या, अपना कार्यकाल पूरा करके गए? कईयों का कार्य आधा रहता है, मगर आत्महत्या उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। चेंज ये नेचुरल नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन है। बच्चे नहीं सुनते तो भी कई लोग अपना आत्महत्या करना सोचते हैं कि बच्चे मेरा सुनते नहीं है। दोस्तों, जैसा जैसा टाइम आएगा ना, उसको अपने को खुद को हम कोशिश करें मोल्ड करने का। अगर हम मोल्ड नहीं करते खुद को, अगर अपने को खुद को अपना चेंज नहीं करते दोस्तों, तो प्रॉब्लम अपने साथ खड़े रहेंगे, और फिर ये मरते दम तक चलते ही रहेंगे। और फिर उसी के अंदर ना आपको हर दफ़ा आपको जैसा जितना भी आप सहन करना सीखो, मोल्ड करना सीखो। देखो, लोखंड है, उसको लोखंड से कोई भी वस्तु बनती है, उसको पहले भट्टी में गर्म किया जाता है, उसके बाद में उसकी वस्तु बनती है। उसको तपना पड़ता है, तपस्या जितना भी तपेगा उसके बाद में फिर मोल्ड होकर के वस्तु बन जाती है दोस्तों। मतलब दोस्तों, जैसा टाइम है वैसे अपने को खुद को एडजस्ट करिए। मतलब एडजस्टमेंट, उसके अंदर एडजस्टमेंट आपने करना सीखा दोस्तों, तो कभी भी आपको ना ये ऐसी सारी चीज़ें जो है ना उसको आपको फेस करने को आएगा। अगर दोस्तों ये आप खुद आपको
ऐसा नहीं करने को आता है तो दोस्त अपने ज़िंदगी तो आपने क्या जी लिया, ज़िंदगी तो आप हार ही गए। बोलते हैं ना, आप जंग पिक्चर है वो जंग देखो, बोलते हैं जंग पिक्चर में बोलते ना ज़िंदगी एक जंग है, मतलब ये जंग है, मतलब ज़िंदगी जंग है, उसको हर दफ़ा लड़ना पड़ता है। मतलब अनिल कपूर का पिक्चर है ज़िंदगी एक जंग है, और जंग को लड़ना ही पड़ेगा हर दफ़ा, वो जंग जैसा है, हर दफ़ा वो लड़ाई जैसी है, और वो लड़ाई जीतने के लिए आपको कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आप सोचते हो मैं जीत के रहूँगा, अगर इसीलिए आपने शिवाजी महाराज का आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया होगा तो पता रहेगा। महाराणा प्रताप जी का आपने महाराणा प्रताप जी का आपने इतिहास पढ़ा तो आपको पता होगा। जितने भी शूरवीर है हो गए अपने हिंदुस्तान में, इनके आप चरित्र पढ़ो दोस्तों, तो आपको पता लगेगा इनकी ज़िंदगी भी कितनी कठिन परिस्थिति से में ये गुजर गए और फिर इसके अंदर से फिर उभर भी गए। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, ये जो है आत्महत्या, इसके अंदर क्या मालूम है, स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आध्यात्मिकता की कमी है, ज्ञान की कमी है। इन लोगों ने खाली एक ही अपने लाइफ में जो जितने सारे पार्ट है ना उसके ऊपर अभ्यास करना जरूर है दोस्तों। स्पिरिचुअल होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अपने ऋषि मुनियों ने जितना सारा ज्ञान दिया वो ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ही नहीं खाली पैसे कमाने के पीछे लग जाओ और पैसे बहुत आ गए, फिर आने के बाद छोटा सा रीज़न हो तो फिर उसके बाद आत्महत्या करना कर लो। दोस्तों रास्ते तो बहुत है, रास्ते को आपको ढूंढने की कोशिश हर दफ़ा करनी चाहिए, और रास्ते ढूंढेंगे तो रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। कहीं नहीं मैंने देखा है दोस्तों, जितने भी सारे प्रॉब्लम आते हैं ना तो आपको बड़ा बनाने के लिए आते हैं, आपको छोटा बनाने के लिए कभी नहीं आएंगे। और फिर आएंगे ये पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको हर दफ़ा एक रास्ता मिलते ही जाएगा आगे। दोस्तों आत्महत्या करने का जो भी सारा मैं आज जितनी भी सारी आत्महत्या देखी है वो सारी आत्महत्या एक क्षुल्लक रीज़न के लिए हुई है, छोटे छोटे रीज़न के लिए हुई है। वो छोटे छोटे रीज़न हटा डालते हैं दोस्तों तो लाइफ में उसके सिवा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ज़रूर नहीं है कि आत्महत्या करना, उसको डटकर सामना करना माना क्या, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो फिर आध्यात्मिक गुरु कोई है उनको आप पूछ सकते हैं, जो भी कोई भी अपना अच्छा दोस्त है उनको पूछ सकते हैं इससे आगे कैसा निकले। कहीं अपने जो जितने भी सारे ज़िंदगी में एक दो दोस्त तो होते ही होते हैं। अगर कुछ किसी से भी आपको पूछना नहीं है ना तो दोस्तों इतने सारे बुक बने हुए हैं, वो बुक आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। बुक पढ़िए दोस्तों, बुक के अंदर आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको सारे उपाय भी मिलेंगे। और किसी को आपको पूछना नहीं है तो दोस्तों आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ कर के सोल्यूशन तो निकालने पड़ेंगे। हर एक के जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आके गए दोस्तों, और ये प्रॉब्लम ही लाइफ है, समस्या ही अपना जीवन है। और जिसके लाइफ में से समस्या निकल गई उसका लाइफ है किधर दोस्त, वो मुर्दा हो गया, वो मुर्दा हो गया। और मुर्दे को कोई समस्या रहती है क्या, नहीं रहती। जिंदा आदमी को ही समस्या रहेगी, तो समस्या है तो जीवन है, मतलब समस्या जीवन का अंग है दोस्तों। तो ऐसे कभी बुरे विचार आते हैं दोस्तों, ज़रूर मेरा नंबर जो है नोट कर लीजिए, मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। अगर वो आपको उसके ऊपर आपको कोई भी कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है मुझे ज़रूर फ़ोन करिए, मैं आपको ज़रूर कुछ अच्छी सलाह दूंगा उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करना, मुझे समझ में आएगा कि आपने लाइक किया है। तो और भी एक नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और फिर ये वीडियो जो है बहुतों को आप फॉरवर्ड करिए, उनको बताइए, उनके लाइफ में कभी ऐसे क्षण भी आते हैं
उनको भी ऐसा लगता होगा कभी आत्महत्या करना जैसा कभी ऐसे हो सकता है, तो वो भी उससे बच जाएंगे। दोस्तों आपको पुण्य का काम मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन के वास्ते आप मेरे वीडियो देख पाएंगे जब भी आपको टाइम मिलेगा तभी। मगर दोस्तों मेरे वीडियो देखेंगे ना तो दोस्तों आपको एक एनर्जी आएगी और फिर आप नए ढंग से काम में लग जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी कठिन परिस्थिति है ना, वो कठिन परिस्थिति में मुझे फ़ोन करो, ज़रूर मैं आपके साथ में रहूँगा, ज़रूर आपको मैं बचाऊँगा, ज़रूर आपको रास्ते बताऊँगा। दोस्तों आपको सपोर्ट करूँगा। इसीलिए मैं जीवन मार्गदर्शक हूँ, लाइफ कोच हूँ और यही काम है मेरा दोस्त। और फिर इससे फिर आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है वो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे ये मुझे पता नहीं है, मगर एक कोशिश है मेरी कि एक समाज के अंदर एक सुइसाइडल जो लोगों का अभी नेचर बनते जा रहा है और ज़्यादा लोग उसके अंदर सुइसाइड कर रहे हैं, वो उसके अंदर वो स्टॉप होना चाहिए। उसके अंदर जिसके पास पैसे है वो भी सुइसाइड कर रहा है, कोई पॉवर्टी है तो भी कर रहा है, किसकी गरीबी है तो भी कर रहा है, और फिर किसी के पास कुछ नहीं है तो भी कर रहा है। मतलब आजकल क्या मालूम, मानसिक अवस्था लोगों की बहुत बिगड़ रही है। दोस्तों ये मानसिक अवस्था सुधारने के लिए रीज़न ये कि है कि ये सारा चीज़ है वो अपने डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं, या कई लोग ऐसे काउंसलर है उनको भी पूछ सकते हैं इसमें से आगे कैसा निकले। दोस्तों कौन टारगेट पूरा नहीं हुआ इसके लिए आत्महत्या करता है, कौन किस लिए करता है तो कौन किस लिए करता है, कुछ मतलब नहीं। दोस्तों अपनी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी के रास्ते आपने तय किए, आपकी ज़िंदगी आप जीतेंगे और अपनी ज़िंदगी आप जीने वाले हो तो आपको रास्ता मिलेगा। मगर दोस्तों श्रद्धा और सबूरी, भगवान के ऊपर विश्वास और सबूरी से जीवन जीना सीखो। और पर दूसरे का भी जो भी है ना, जितना भी है ना, जितना बोला है वो सब सुनने के लिए सोचो। दोस्तों अपना ही सच मत करो, थोड़ा सा दूसरे का सुनेंगे ना दोस्तों तो बहुत कुछ अच्छे आइडिया भी आएंगी लाइफ में। दोस्तों लाइफ इजी है मगर उसके लिए सुसंगत की ज़रूरत है। अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। अगर आप बुरे लोगों के संगत में रहेंगे तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लोग बोलेंगे तो कर आत्महत्या, मर जा, लटक जा, वैसे ऐसे करके लोग आपको सलाह देंगे, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। तो दोस्तों आपका खुद आप केयर करेंगे। आज से जो भी सारी समस्या है वो समस्या का हल तो निकलने वाला ही है दोस्तों, निकलेगा। हर एक समस्या का ये समस्या का जो सॉल्यूशन है वो निकलेगा और सॉल्यूशन निकलेगा ही, ये मेरा विश्वास है दोस्तों। और फिर आपकी ज़िंदगी आगे से आगे और आगे बढ़ेंगी दोस्तों। और फिर कभी भी डरना नहीं है लाइफ में, डर को बाजू में रखो, धैर्य को आगे रखो और धैर्य से ज़िंदगी जीना सीखो। और धैर्य ही लाइफ में और कुछ करता है दोस्तों। बोलते हैं ना, जो जितना डरता है ना वो पीछे जाता है। तो डरना नहीं है दोस्तों, डर की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। कभी भी आपको जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको विचार करिए, विचार करने के बाद वो लिखिए, किसी को बोलिए, समझाइए किसी को, मेरा ऐसे प्रॉब्लम है, आगे जाकर क्या कर सकता हूँ मैं। दोस्तों समझदारी इसी के अंदर आपको रखनी है और समझदारी आपको काम आएगी और फिर आपका लाइफ अच्छा बनेगा। और फिर आज से आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो मुझे ज़रूर ईमेल करो, फ़ोन करो, मेरे से बातें करो, मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगा। उसी के अंदर से कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा। मगर आपको क्या रहना है, धैर्यशील रहना है। आपको एक ऐसा सोचना है, मैं ये ज़िंदगी का जंग है और मैं जीतूँगा और कैसे भी करके मेरी ज़िंदगी आगे जाकर अच्छी होगी और मैं जीत के रहूँगा। ऐसा करके आप सोचते हो दोस्तों
तो फिर आपको कौन सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।